कहानी एक छोटे से गांव शांति नगर की है। वहां दो घर थे। एक में रहती थी प्रीति अपने पति बाऊजी, दादी जी और बेटे कोमल के साथ। दूसरे घर में रहती थी कमला अपने पति के साथ। प्रीति बहुत मेहनती और ईमानदार थी, जबकि कमला और उसका पति दोनों आलसी और धोखेबाज थे। कोमल बेटा, जल्दी नाश्ता कर लो, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। हाँ माँ, बस 2 मिनट। प्रीति बहू, आज फिर कुएं से पानी भरने जाना पड़ेगा। कमला तो कभी पानी भरने जाती नहीं है। कोई बात नहीं है दादी जी, अब मैं भर लाऊंगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करो। इस गांव में पानी के लिए लोगों को रेगिस्तान पार करके दूर तक जाना पड़ता था। प्रीति रोज 2-2 मटके पानी भर कर लाती थी, जबकि कमला कभी खुद पानी भरने नहीं जाती थी। दूसरे घर में कमला और उसका पति आराम से बैठे थे। ओह, देखो कितनी धूप है, मैं पानी भरने नहीं जाऊंगी। तो फिर पिएंगे क्या? प्रीति के घर से मटका उठा लाऊंगी जब वो अंदर जाएगी। शाम को प्रीति के घर में बाऊजी ने बड़ा अनाउंसमेंट किया। प्रीति, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मैं कुछ दिन के लिए शहर जा रहा हूँ। यहाँ काम खत्म हो गया है। ठाकुर ने अपना खेत बेच दिया है। अब मुझे कहीं और काम ढूंढना पड़ेगा। पर शहर में कहाँ रहेंगे आप? फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर लूँगा। जल्दी ही पैसे भेज दूंगा। तब तक तुम कोमल और दादी जी का ख्याल रखना। आप जल्दी वापस आ जाइएगा। हाँ कोमल बेटा, इधर आओ। क्या है पापा? बेटा, मैं शहर जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद तुम्हें माँ और दादी जी का ख्याल रखना है, समझे? हाँ पापा, मैं संभाल लूंगा, पर आप जल्दी आना। अगले दिन सुबह बाऊजी ने अपना सामान बांधा और घर से निकलने लगे। प्रीति ने उसे खाने की पोटली दी और कुछ पैसे भी दिए। ये पैसे रखो, जरूरत पड़ेगी। नहीं प्रीति, ये तुम्हें चाहिए होंगे। मैंने बचा के रखे थे, ले जाओ, नहीं तो भूखे रह जाओगे। बाऊजी चला गया और कमला ने खिड़की से ये सब देखा। देखा, अब प्रीति अकेली है। अब मजा आएगा उसे तंग करने का। अगले दिन जब प्रीति पानी भर के लाई और मटके को आंगन में रखकर अंदर गई, तब कमला ने चुपके से मटका चुरा लिया। जब प्रीति बाहर आई तो उसका मटका गायब था। दादी जी उठो, मेरा मटका गायब हो गया है। क्या? कौन ले गया होगा? जरूर कमला ने चुराया होगा। उसके अलावा यहाँ कौन आता है? प्रीति सीधे कमला के घर गई और जोर से दरवाजा खटखटाया। कमला, अब बाहर निकल, तूने मेरा मटका चुराया है ना? क्या बकवास कर रही है तू? मैं क्यों चुराऊंगी तेरा मटका? पागल हो गई है क्या? तेरे सिवा कौन हो सकता है? सिर्फ 2 ही घर हैं यहाँ। प्रूफ दिखा, नहीं तो चुप हो जा। प्रीति गुस्से में वापस अपने घर आई। शाम को कोमल स्कूल से आते वक्त एक मोटी लकड़ी लेकर आया। माँ, ये देखो मैंने क्या लाया है। लकड़ी बहुत मजबूत है। वाह बेटा, ये लकड़ी बहुत काम आएगी। पर इसका क्या करेंगे? इसे संभाल के रखना, इसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर करना। उसी रात कमला अपने पति से बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना बनाओ जल्दी। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं है तो जाओ प्रीति के घर के बाहर से लकड़ियां उठा लाओ, वहां बहुत पड़ी रहती हैं। जब कमला का पति चुपके से प्रीति के घर से लकड़ियां चुराने लगा, तभी प्रीति ने उसे देख लिया और अपनी लकड़ी उठा ली। चोर चोर, रुक जा तू। उसने कमला के पति को लकड़ी से पीटा। वो भागकर अपने घर में घुस गया। बाहर निकलो दोनों, आज तुम्हें सबक सिखाऊंगी। ये प्रीति पागल हो गई है, उसकी लकड़ी बहुत तेज चलती है। अगले दिन जब प्रीति का पानी खत्म हो गया तो दादी जी ने कहा,
मैं ध्यान रखूंगी कि कमला हमारे मटके को ना चुरा सके। जब कमला को खुद पानी भरना पड़ा तो उसे समझ आया कि ये कितना मुश्किल काम है। उफ, ये मटका कितना भारी है, मैं रोज पानी नहीं भर सकती। घर आते ही उसने गुस्से में मटका गिरा दिया और सारा पानी जमीन पर बह गया। ये मटका खुद से कैसे टूट गया? जरूर प्रीति का काम है। कमला सीधे गांव के सरपंच के पास गई। सरपंच जी, वो प्रीति है ना? जब से उसका पति शहर गया है वो जादू टोना करने लगी है। उसकी लकड़ी में जादू है, पूरा गांव डरता है उससे। ये तो गंभीर बात है, मैं कुछ करता हूँ। सरपंच ने 2 आदमी प्रीति के घर भेजे। हम तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे। क्यों? किस हक से? सरपंच जी के आदेश पर। चुपचाप खड़ी रहो। उन्होंने प्रीति के घर का सारा सामान बाहर फेंक दिया। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरा सामान क्यों तोड़ रहे हो? बाद में पंचायत में प्रीति अपनी लकड़ी लेकर पहुंची। सरपंच जी, ये क्या तमाशा लगा रखा है? आपने मेरे घर की तलाशी क्यों ली? सरपंच डर गया और चुप हो गया। जवाब दो। हमें बताया गया था कि तुम जादू टोना करती हो। किसने कहा? कोई कुछ ना बोला। अच्छा सुनो, सिर्फ इसीलिए कि मेरे घर में सिर्फ औरतें हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब अगर कोई भी मेरे घर में घुसा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरपंच ने एक औरत को प्रीति के घर पर नजर रखने के लिए भेजा। जब वो औरत प्रीति के घर में झांकने लगी तब प्रीति ने उसे पकड़ लिया। क्या कर रही हो? शर्म नहीं आती मेरे घर में झांकने में? वो औरत डरकर भाग गई। सरपंच जी, आपने मुझे मार खाने के लिए भेजा था क्या? रात को 2 आदमी प्रीति के घर के बाहर छिप गए। तभी उन्हें पायल और कंगन की आवाज सुनाई दी। ये आवाज कैसी है? लगता है कोई और है। दोनों डरकर पीछे हटे और प्रीति के घर के दरवाजे से टकरा गए। प्रीति की मां ने दरवाजा खोला। कौन है? क्या कर रहे हो तुम लोग? दोनों अंदर घुस गए। उन्होंने देखा कि कमला बाल खोले पैर पटकते हुए नींद में चल रही थी। अरे, ये तो कमला है। लगता है ये नींद में चलती है। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? कमला ने मना किया था। इस बात को सुनकर कमला गुस्से से भर गई और प्रीति की लकड़ी छीनकर उस पर हमला करने लगी। प्रीति ने उसे रोका। रुक जाओ कमला, हम पड़ोसी हैं, लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम मेहनती बनोगी तो तुम्हें भी खुद का पानी भरना सीखना होगा और चूल्हा जलाने के लिए खुद लकड़ियां लानी होंगी। मुझे माफ कर दो प्रीति, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतनी अच्छी हो। मुझे लगा कि तुम हमारा मजाक उड़ाओगी क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। नहीं कमला, हम पड़ोसी हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब से मैं भी मेहनत करूंगी, तुम मुझे सिखाओगी? हाँ जरूर। तब से दोनों पड़ोसी अच्छे से रहने लगे। प्रीति ने कमला को पानी भरना सिखाया और कमला ने भी अपनी आलस छोड़ दी। जब बाबूजी शहर से लौट कर आए तो उसने घर की हालत देखकर बहुत खुश हुए। वाह प्रीति, तुमने तो कमाल कर दिया, घर की हालत बिल्कुल बदल दी। ये सब अकेले नहीं हुआ, कमला ने भी बहुत मदद की। नहीं बाबूजी, पहले तो मैं बहुत बुरी पड़ोसन थी, पर अब मुझे समझ आ गया है कि मेहनत करना कितना ज़रूरी है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत करना चाहिए और दूसरों की चीज़ें नहीं चुरानी चाहिए। साथ ही अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए क्योंकि मुसीबत के समय वही काम आते हैं। उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।